हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीएम और आप देख रहे हैं गैलेक्सी इंटरटेनमेंट। तो भाई लोगों, मिस मार्वल का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है। पहले मैंने सोचा कि जब इसकी एपिसोड 3 और 4 पाकिस्तान के सिनेमा में रिलीज होंगी उसके बाद मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी देर कौन इंतजार करे, तो मैंने कोई देसी जुगाड़ फिट किया और किसी न किसी तरह डिज्नी प्लस की सर्विसेज अवेल की और उन्हें देखा और अब मैं इसका ब्रेकडाउन लेकर हाजिर हूँ। तो बिना लड़की के भाई को सस्ता हल्क बनाए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मिस मार्वल के इस वाले एपिसोड में जहां मेन कंगन का हल्का फुल्का ओरिजिन बताया गया, वहीं हमें शैंग-ची से इसका कनेक्शन, ईस्ट एशियन वेडिंग और मैवियात की एमसीयू में एंट्री भी दिखाई गई। और इन सब से बढ़कर लड़की के भाई को हल्क वाला सूट पहनाने वाली डिटेल मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लोग मकबरे में से कोई चीज ढूंढते हुए दिखाई दिए और हाँ, ये सीन 1942 यानी ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया का है। वहीं हमें नीले सड़े से हाथ में वही कंगन मिलता है जो अब कमाला के पास है। वहीं पर मैवियात के कैरेक्टर आयशा की एंट्री होती है, जिन्होंने कमाला की ग्रेट ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। जहाँ तक उस नीले हाथ की बात है, अगर आप लोगों ने कैप्टन मार्वल देखी है तो आपको पता होगा कि नीले लोग तो प्री स्पेशीज से ताल्लुक रखते हैं। पर हमें 10 रिंग्स का लोगो भी दिखाई देता है। 10 रिंग्स के बारे में हमें शैंग-ची से पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हजारों सालों से जमीन पर थी, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन कंगनों का और शैंग-ची की रिंग्स का कोई कनेक्शन सेम हो, उनकी रीजन सेम हो। तो शुरू में वो कहते भी हैं कि हमें इस तरह की 2 चाहिए। क्या हो सकता है ऐसा हो कि शैंग-ची की वो जो 10 रिंग्स हैं वो सब जुड़ के एक ऐसा ही कंगन बना दें। ये तो मेरी अपनी फैन थ्योरी थी। चलो बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। नजमा कमाला को बताती है कि वो लोग एक नूर डायमेंशन से आए हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्रें नहीं बढ़ती। फिर कमाला नजमा से पूछती है कि उन्हें कहते क्या, तो वो कहती हैं कि हमें क्लेंटस्टाइन कहते हैं। देखो, मुझे ये नाम थोड़ा सिग्निफिकेंट लगा तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो मुझे पता चला कि मार्वल कॉमिक्स में क्लेंटस्टाइन एक ऐसी फैमिली है जिसमें एक शख्स एक जिन से शादी कर लेता है, तो उनके सारे जो बच्चे होते हैं उस पूरी फैमिली को क्लेंटस्टाइन कहते हैं। नजमा कमाला को कहती है कि आमतौर पर उन्हें जिन कहते हैं, और हमें फर्स्ट एपिसोड से पता है कि कमाला जिन्नों से कितना ज्यादा डरती है, और जब उसे खुद पता चलता है कि वो खुद भी एक जिन है तो लिटरली उसके फट के हाथ में आ जाती है। फिर नजमा कमाला को कहती है कि वो अपने इस कड़े से इंटर डायमेंशनल पोर्टल खोले और उन्हें उनके डायमेंशन में भेज दे। कमाला उसे कहती है कि मैं आपको भेज तो दूंगी, मगर मुझे इसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। फिर कमाला ब्रूनो के पास आती है, उसे कहती है कि इंटर डायमेंशनल पोर्टल के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कैसे जाया जाता है। ब्रूनो हमें भर लेता है कि वो कमाला को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने वाले रास्ते के बारे में पता चलाकर बताएगा। फिर वही डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वालों की बदतमीजियां के वो जूते पहनकर मस्जिद में घुस जाते हैं, लेकिन वहां पर नाके उन्हें काफी अच्छे तरीके से हैंडल करती है। मेहंदी वाले सीन में समोसे, चाट और दूसरा रिफ्रेशमेंट वाला सामान देखकर मेरे मुंह से तो पानी आ रहा था। एक बात तो मानी पड़ेगी कि इन्होंने इस शो को ईस्ट एशियन टच देने की पूरी कोशिश की है। और कमाला की भाभी के हाथ पांव मेहंदी से लद रहे होते हैं और हर बंदा आकर उनके मुंह में मिठाई ठोस रहा होता है। देखो, हमारे यहाँ तो ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उन्हें ये सब कुछ बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। और मोहन कपूर एज अ कंसल्टेंट अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। फिर वो चाहे ब्रूनो को उर्दू में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना हो या अपने बेटे आमिर का हौसला बढ़ाना, वो प्रूव कर रहे हैं कि वो बेस्ट डैड हैं। ब्रूनो कमाला को बताता है कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल तो मुमकिन है, मगर इस सब में कमाला की जान को खतरा है। और इन सब के ऊपर हमें पता चलता है कि कमाला की मॉम ने अपनी डिक्शनरी को भी वास्ट कर लिया है। जहाँ पहले वो सिर्फ चलो चलो कह रही थी, अब अरे अरे और बैठे बैठे भी कह रही हैं। यहीं पर हमें नजमा का रियल फेस भी रिवील होता है। हमें पता चलता है कि नजमा को सब कुछ पता था कि ऐसा करने से कमाला की जान को खतरा होगा, मगर उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की और अपने फायदे के लिए कमाला की जान को खतरे में डाला। वहीं पर शादी की पार्टी में बहुत से बॉलीवुड सॉन्ग भी बज रहे होते हैं, जिनमें से जो मुझे समझ आए वो थे ये मेरा दिल प्यार का दीवाना और चक दे फटे। वहीं पर नजमा पहुंच जाती है कमाला से ज़बरदस्ती पोर्टल खुलवाने। कमाला किसी न किसी तरह अपने घर वालों को तो वहां से बाहर निकाल देती है, मगर जब वो सब लोग कमाला पर हमलावर होते हैं तो हमें पता चलता है कि एक छोटी बच्ची जिसे अपनी पावर्स का ठीक तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता, उस सब के लिए सिचुएशन को हैंडल करना कितना मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ उनके हमले को रोकने के लिए कर रही थी, उन पर हमला नहीं कर रही थी। वहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि इन सबके पास अपने अपने सेपरेट वेपन्स हैं। जैसे एक के पास वो डंडा सा होता है जो कि हिंदू भगवानों के पास होता है, एक के पास वो नेज़े जैसी कोई चीज़ होती है, और एक साहब के पास तो बेल्ट होता है। फिर लड़ाई के दौरान कमाला को एक और विजन आता है जहाँ पर एक ट्रेन दिखाई जाती है। उस ट्रेन पर हम साफ तौर पर कराची लिखा हुआ स्पॉट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले आ जाते हैं, वो नजमा को उसके साथी समेत पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन इन सब में ब्रूनो और कमाला भाग जाती हैं। इन सब में नाके भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे कमाला की पावर्स के बारे में पता चल जाता है। कमाला घर पहुँचती है तो उसके वालिदैन उससे पूछते हैं कि वो सब लोग कौन थे जो उसके साथ थे, लेकिन वो उनकी बात को कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में चल जाती है। वहीं पर कमाला की नानी की कॉल होती है, वो उसे कहती है कि वो लोग कराची आए, क्योंकि उसने भी बिल्कुल वैसा ही ट्रेन वाला विजन देखा होता है। वो कराची आने के बारे में ताकीद करती है और कॉल एंड हो जाती है, उसी के साथ एपिसोड भी एंड हो जाती है। यहाँ तक मुझे लगता है इस सीजन की नेक्स्ट एपिसोड कराची में टेक प्लेस करेगी और हमें इस कंगन की ओरिजिन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। और जहाँ तक मैवियात के कैरेक्टर की बात है उसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। जहाँ तक नजमा और उसके साथियों की बात है, उन्हें फ़िलहाल तो
डीओडीसी वालों ने पकड़ लिया है, मगर मुझे लगता नहीं कि वो उसे ज्यादा देर तक पकड़ के रख पाएंगे। इसी के साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो को रैप अप करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड बाय एंड बाय बाय।